अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए इस वक्त हम मौजूद हैं NA 243 में, जहां पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। और इस सीट के ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कामयाबी हासिल की थी। और अब देखना यह है कि जब ये सीट खाली हुई है तो यहाँ पर कौन कामयाबी हासिल करेगा, क्योंकि ये PTI ने जीती थी सीट। तो इसलिए आज हम खास तौर पर PTI के पास आए, क्या ये दोबारा PTI जो है ये सीट जीत सकेगी या नहीं। और कैंडिडेट हैं आलमगीर खान साहब, आपको वेलकम कहते हैं आलमगीर खान साहब। और आपके साथ दो नौजवान MPS मौजूद हैं, उनका भी मैं तारुफ कराता हूं। आपके साथ मौजूद हैं जनाब PS 102 से कामयाब हुए थे अरसलान ताज साहब, जो कि इसी एरिया की PS की सीट है। और उसके अलावा एक और जो है हमारे साथ MPA मौजूद हैं, अदील अहमद साहब, आप PS 98 से कामयाब हुए थे, आपको भी वेलकम कहते हैं। तो आलमगीर खान साहब फरमाइए, आप क्या कहते हैं। इमरान खान साहब के नाम पर लोग निकले थे यहाँ पर, तो अब क्या वो दोबारा लोग निकलेंगे और वोट देंगे और PTI ही क्या कामयाब होगी। देखिए, यकीनन पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें मौका दिया अपनी आवाज़ बताने का, लोगों तक पहुँचाने का। यकीनन लोग निकलेंगे, क्योंकि अब जो पिछले 30 दिन गुजरे और 30 दिन में जो कराची के लिए ऐलानात हुए हैं, यानी पिछले 30 साल की जो कराची पर सियासत की गई, महरूमियों पर सियासत की गई, पिछले 30 दिन में लोगों को नज़र आ रहा है कि वो ऐलानात लोगों को रिलीफ देंगे। मैं कुछ चंद एक आपको वाजे करूं, 50 अरब रुपए के तरक्याती फ़ंड मिनी बजट में रखे गए कराची के लिए। 2 महीने की मोहलत दी सिंध हुकूमत को कि कचरा उठाओ वरना वफाकी हुकूमत मुदाखलत करेगी। मास्टर प्लान कराची 2025 का ऐलान किया गया। इसके अलावा आपके ट्रांसपोर्ट के लिए 200 बसेस का ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट को वफाक ने टेक ओवर कर लिया है। सर्कुलर रेलवे को बहाल करने का ऐलान किया गया। जो 5 लाख नौकरियों का ऐलान हुआ, कराची का एक मेजर शेयर होगा। और सबसे अहम जो चीज़ है, जो लोगों को सबसे ज़्यादा दिल पर लगी, कि कराची कौमी दायरे में आ गया है। एक वफाकी नेशनल लेवल की जमात कराची में आ गई है। और कराची से आज आपका गवर्नर है, आपका मिनिस्टर्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, IT मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्टर, आपके प्रेसिडेंट हैं। ये लंबी फहरिस्त है। कराची से तो पहले भी गवर्नर थे, कराची से पहले भी प्रेसिडेंट थे, कराची से पहले भी वफाकी वज़रा रहे हैं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि एक नेशनल जमात को कराची के लोगों ने वोट दिया है। और सबसे ज़्यादा वोट कराची में, सबसे ज़्यादा वोट जो है वो जनरल इलेक्शन में PTI को मिला। और कराची के लोग समझ रहे थे कि पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई तब्दीली आई नहीं है। ये तो आप जो वादे और दावे कह रहे हैं, ये तो नून लीग की हुकूमत भी जब यहाँ आती थी वफाक में, तो भी कहती थी कि हमने कराची में अमन कायम कर दिया, हमने ग्रीन लाइन बस दे दी, हमने पानी जो दे दिया। आपसे तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता। 30 दिन में तो उन्होंने जो शेरवानी पहनी है उसकी इस्त्री नहीं टूटती, आप तब्दीली चाह रहे हैं। अभी 30 दिन हुए, थोड़ा वक्त दें। नहीं, बात यह है कि 30 दिन ज़रूर हुए हैं, लेकिन आप ही के चाहने वाले और आप ही के जो इस वक्त मौजूदा MNAs MPs हैं, वही कहते थे कि इमरान खान साहब हलफ उठाएंगे और अगले दिन पता नहीं क्या इनकलाब आ जाएगा। ये वही कहते थे, मसद हम नहीं कहते थे। देखिए, मैंने जो आपको अभी एक लंबी तहवील फहरिस्त बताई कराची के लिए, सर नून लीग के पास बड़ी लंबी लिस्ट थी, इससे ज्यादा नून लीग के पास लाहौर की लिस्ट थी, कराची की नहीं। कराची के लिए भी लिस्ट मौजूद थी? नहीं। अच्छा, ये इनकलाब ही है। कराची की महरूमियां अब दूर हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, और अब इश्यूज पर बात की जा रही है। पहले जज्बात पर, इमोशनली वोटर्स को पुल किया जाता था, कभी किसी नारे पर, कभी। अच्छा, मुझे ये फरमाएं कि ये कराची में आपको पता है बहुत सारे कैंडिडेट थे, ये आपको क्यों, आपका इंतखाब क्यों किया गया इस सीट के लिए? सर, मेरा इंतखाब अगर आप कहें, जब टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो उसमें जो भी उनके मेजर्स जो लिए कि कौन कैंडिडेट, मैं सबसे वीक था और लोग मुझसे बहुत बेहतर और सीनियर लोग हैं। ठीक है। लेकिन एक सर्वे कराया गया, थर्ड पार्टी सर्वे हुआ, कराची की एक इंडिपेंडेंट कंपनी, उन्होंने उस सर्वे में मैं टॉप पर आया इस हल्के में। देन टिकट मुझे इशू किया गया, यानी प्योर मेरिट PTI ने रखा। और इसमें मैं PTI की लीडरशिप का शुक्रगुजार हूँ और इमरान खान का। आलमगीर साहब, आपको शोहरत मिली कि आप फिक्सेड की वजह से, और आपने जनाब वज़ीर आला सिंध जो थे साबिक, उनकी तस्वीर बनाई कराची में जो गटर के ढक्कन नहीं थे उनकी जगहों पर। तो उस वक्त जब आपसे सवाल किया जाता था आपके पीछे PTI है, क्या आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो आप मना करते थे, मेरा ताल्लुक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। आज आप बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं, नहीं मेरा ताल्लुक जो है PTI से हमेशा रहा है, मैं तो इतना पुराना वर्कर हूँ, मैं तो ISF में भी था। रिजवान भाई,
मैं चैलेंज करता हूँ, कहीं भी अगर मैंने ये कहा कि मेरी ज़ात का ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, मैंने हमेशा कहा फिक्सिट का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं, और ये मैं आज भी कह रहा हूँ। फिक्सिट आज़ाद है, अपने फैसले खुद करती है। फिक्सिट में मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग हैं, मैं भी हूँ, एमक्यूएम के लोग भी हैं, पीएसपी के लोग भी हैं। 2 लोग पीपल्स पार्टी के भी थे, 1 महीना पहले छोड़ के चले गए वो। मकसद ये कहने का, मैं 2009 से पीटीआई में हूँ, और मैं जिस दिन फिक्सिट शुरू हुई, फिक्सिट फेसबुक से ही शुरू हुई थी ना, जिस दिन शुरू हुई उस दिन मेरी डीपी प्रोफाइल पिक्चर पे इमरान खान था, नीचे पॉलिटिशियन लिखा था। मैं वैसे जहां मैंने इनसे ये सवाल किया कि आपको क्यों मुंतखब किया, मैं अपने व्यूवर्स को और यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उन्हें ये बात बताना चाहूँगा कि हम पिछले कई सालों से ये इस तरह का प्रोग्राम करते हैं और सियासी जमातों के साथ करते हैं, और ये पाकिस्तानी मीडिया का वाहिद प्रोग्राम है जो आवाम के साथ होता है हर हफ्ते। तो हम जब माजी में, मैं 3 साल पहले 4 साल पहले की बात करूँगा, तो जब हम प्रोग्राम करते थे तो यही आलमगीर खान साहब जो है स्टेज पे नहीं होते थे, सामने होते थे तालियां बजाने वालों में से, कुर्सियां लगाने वालों में से, डेकोरेशन लगाने वालों में से। तो एक वर्कर जो है, जो यहाँ सामने बैठा हुआ है, उसको मौका मिला कि वो स्टेज पे आके बैठ जाए। तो आज जो यहाँ पे नौजवान मेरे सामने बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि कल आपको भी मौका मिलेगा और आप भी जो है वो कैंडिडेट होंगे और आप भी जो है वो आगे आ सकेंगे। इसी तरह क़यादत आगे आएगी। और हमारे साथ 2 जो नौजवान और एमपीए बैठे हुए हैं जो पहली बार मेंबर बने हैं प्रोविंशियल असेंबली के, आपको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। तो अरसलान साहब, आप फरमाइए, आप जो है वो क्या तब्दीली लेकर आ गए इस थोड़े से अरसे के अंदर? कराची के लोग जिन्होंने बेनतहा कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, आपके आने से उनके अंदर क्या उम्मीद जागी है? देखिए, तब्दीली यही है कि जैसे आपने अभी बात की कि जो लोग कल उस तरफ थे वो आज इस तरफ हैं, तो यही एक सबसे बड़ी तब्दीली है जो कि अब स्टार्ट हो चुकी है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो आपका सवाल का जवाब जो है आपने खुद ही दे दिया है कि यही तब्दीली है। अभी हम क्या कर रहे हैं, देखें 30 दिन गुजरे हैं, 30-40 दिन। हम सूबाई असम्बली में हैं सिंध की, और अभी बजट आया, तो बजट में बड़ी ज़बरदस्त तकरीर बिलावल साहब ने भी की, उससे पहले मुजाहिर अली शाह साहब ने भी बजट में की। तो वो सुनने के बाद मुझे लगा कि जैसे जो सिंध है वो इस खत्ते में क्या पूरी दुनिया में जो है वो डेवलपमेंट कंट्रीज़ में से एक है, क्योंकि वो मतलब इतने बड़े बड़े दावे किए गए कि सिंध में ये हो गया वो हो गया। तो मैं और अदील हम साथ गए, हमने सोचा कि इस बार जाके देखते हैं कि क्या पता कराची में शायद नज़र ना आ रहा हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी को कराची से वोट नहीं मिलता तो यहाँ पे लगाती भी नहीं है। एक माइंडसेट है ना पूरे पाकिस्तान में, जहाँ से वोट मिलता है वहीं पे लगाया जाता है। तो मैं और अदील ने फैसला किया कि इस बार जाके देखते हैं उस इलाके शहदाद कोट जहाँ से भुट्टो साहब ने इलेक्शन लड़ा। तो वहाँ जाके देखा तो पता चला वहाँ तो यहाँ से ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। तो फिर आके हमने वही बात असम्बली के अंदर बताई, जो मिनिस्टर्स हैं, सीएम साहब हैं, उनको भी बताई कि ये क्या सूरत हाल है कि आपने सिंध को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए गए। तो तब्दीली ये है कि इससे पहले कभी भी कराची के एमपीएस ने रुख नहीं किया इंटीरियर की तरफ और जाके पूरे सिंध के जो हालात हैं उनके ऊपर बात नहीं की। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। और यहाँ जा रहा है आज के प्रोग्राम में NA 243 का, कराची की बात की जा रही है कि कराची में जो पीटीआई को सबसे ज़्यादा जनरल इलेक्शन में सीटें मिली थी, तो ख़ास तौर पे ये सीट जो कि इमरान खान ने जीती थी, इसको दोबारा पीटीआई बचा सकेगी या नहीं। यहाँ पे बड़ी तादाद में पीटीआई के वर्कर्स मौजूद हैं। क्या वजह है कि आज इस प्रोग्राम में भी आए हैं कि ये पीटीआई को वोट देंगे, और इस हल्के के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ और लीडर्स के साथ, इनके कैंडिडेट के साथ NA 243 में, और बात हो रही है कि क्या इमरान खान साहब ने जो सीट जीती थी ये दोबारा इस पर कामयाब हो सकेंगे या नहीं। अदील साहब, आप फरमाएं कि सख्त मुकाबला था इस सीट के ऊपर, लेकिन फिर भी एक भारी मार्जिन के साथ जो है वो इमरान खान साहब जीत गए। तो उसमें बहुत सारे आपके मुखालफिन कहते हैं या तज्जियाकार कहते हैं कि इमरान खान साहब की अपनी एक डायनामिक शख्सियत थी। वैसे तो हमारे आलमगीर भाई भी किसी हीरो से कम नहीं है, इनकी भी बड़ी डायनामिक जो है वो शख्सियत है,
लेकिन इमरान खान साहब की अपनी एक शख्सियत थी, उनका पीछे एक सोशल वर्क था, एक काम था, कराची के लोग उनसे वैसे ही बहुत मोहब्बत करते हैं, तो इस वजह से इतने वोट दे दिए थे। अब जो है शायद ऐसी सूरत हाल नहीं है। 2018 के जो इलेक्शंस थे उसमें नो डाउट के इमरान खान साहब ख़ुद यहाँ से इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया और कराची की आवाम का एक भरपूर किस्म का उन्होंने जो मोहब्बत खान साहब को दी, जो रिस्पांस दिया, बड़ी तादाद में 70,000 की लीड से यहाँ से वो सीट जीते। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो बाई इलेक्शंस होते हैं उनमें अमूमन ये ट्रेंड होता है कि उस तरह का टर्न आउट नहीं होता लोगों का। लेकिन जो यहाँ पे एक ज़बरदस्त बात है वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कैंडिडेट यहाँ के लिए चुना है वो बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया गया है। आलमगीर खान साहब जो है ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो लोग इसका मतलब है निकलेंगे और वोट देंगे। अब आप जो कैंपेन की बात कर रहे हैं ना, अब इस हल्के में जिन लोगों ने वोट देना है उसका मतलब है वो इसी हल्के में रहते हो। अभी मैं यहाँ भी अगर सवाल करूँ जितने लोग यहाँ मौजूद हैं कि भाई आप में से कितने लोग यहाँ वोटर हैं, तो इसका मुझे शायद नहीं, मैं समझता कि बहुत अच्छा जवाब मिलेगा। कराची के जो नौजवान हैं ये आपके साथ जो है कैंपेन जरूर कर रहे हैं। भाई कितने लोग यहाँ से वोटर हैं, जरा हाथ खड़ा करके बताएं। सब यही के, अच्छा सारे यही के। अच्छा कमाल हो गया, तो अच्छी बात है भाई, सच बता रहे हैं भाई, यही के लोग हैं आप। अच्छा फिर ठीक है। मुझे आलमगीर साहब आप ये फरमाएं कि आपका जो बड़ा मुकाबला था पीटीआई का 2018 के इलेक्शन में कराची में, वो एमक्यूएम के साथ था। और अगर जहां बहुत से वोटर्स ने पीटीआई की मोहब्बत में या इमरान खान साहब की मोहब्बत में वोट दिया होगा, वहाँ बहुत से लोगों ने एमक्यूएम की शायद मुखालफत में भी वोट दिया होगा। लेकिन आज जो है असेंबली में जाके एमक्यूएम और पीटीआई एक हो गई है, यानी इस हल्के से पीटीआई जीत जाए या एमक्यूएम जीत जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, वहाँ पे जो है वोट जो है वो इमरान खान को ही मिलना है जाके। तो आप क्या समझते हैं ये फैक्टर जो है ये लोगों को मायूस नहीं कर रहा, लोगों को घर तक महदूद नहीं रखेगा कि क्या फ़ायदा यार हम पीटीआई को डालें, एमक्यूएम को डालें, बात तो एक ही है। देखिए बात एक नहीं है, वो इसलिए है कि एक तो लोग इस बदजहनी का शिकार भी हैं कि एमक्यूएम है कौन सी वाली, बादराबाद वाली, पीआईबी वाली, लांडी वाली, कोरंगी वाली, ये भी नहीं पता लोगों को। दूसरी चीज़ ये, और ये ख़ुद एमक्यूएम ने अपने साथ किया है, किसी और ने नहीं किया। दूसरी चीज़ ये कि देखें जब हम इत्तेहादी बनाते हैं तो एक तो ये पहलू है जो आपने रखा, दूसरा पहलू ये है कि एमक्यूएम तो क्लियर है ना, एमक्यूएम एक ये पतंग वाली है। अब कम से कम कोई ये तो नहीं कहेगा हमें दीवार से लगाया जा रहा है। वो बातें, वो महरूमियाँ तो अब नहीं आएंगी ना जिस पर सियासत की जाती थी। हमें मौका नहीं दिया जा रहा, हमें मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जा रहा, कराची के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा। देखें आप जब गवर्नमेंट बनाते हैं आपने हर स्टेक होल्डर को साथ लेना होता है। अब कराची के इश्यूज़ के लिए कराची पर अगर आपने डिलीवर करना है, आपने मेयर को भी ऑन बोर्ड लेना होगा, अच्छा लगे या ना लगे, मेयर तो है वो शहर का, उसको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं फिर से कहूँ किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मैं ये इलेक्शन जीतूँगा, अगले ही दिन जाऊँगा अपने मुखालफिन जो भी खड़े हुए हैं यहाँ से, उनके पास घर जाऊँगा, उनसे पूछूंगा आपने आवाम से क्या क्या वादे किए ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, वो वादे हम पूरे करके देंगे। कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है किसी से, सब दोस्त हैं। इलेक्शन में मुकाबला होगा, वोटर जिसकी आइडियोलॉजी, जिसकी परफॉर्मेंस पर वोटर। अच्छा ये जो वादे किए जाते हैं और ख़ासतौर पर एमएनए जो वादे कर लेता है, अब तो वैसे जो उनका फ़ंड होता है एमएनए एमपीए का वो भी ख़त्म कर दिया गया है, तो ये वादे कैसे पूरे होंगे ये ज़रा थोड़ा बाद में उस तरफ जाएंगे। उससे पहले मुझे ये फरमाएं कि आप जो हैं वो हमेशा वीआईपी प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ रहे और आपके जो साथी हैं जो ख़ासतौर पर फिक्सड के आपके दोस्त हैं, उन्होंने अभी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो आरिफ अलवी साहब हैं जो कि पीटीआई से जिनका ताल्लुक़ है, उनके भी प्रोटोकॉल के सामने खड़े हो गए। तो अब आप कैसे जो है वो मैनेज करेंगे? एक तरफ जो है प्रोटोकॉल भी है, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, और दूसरी तरफ जो है आप पीटीआई के कैंडिडेट भी हैं। देखिए ये मैनेज सिर्फ तब हो सकता है जब आपकी इंटेग्रिटी पर आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ठीक, जो चीज़ हक पे है उस पर कोई अगर आपको झुकाने की कोशिश करे तो फिर वो ख़राब होगा। अब ये आप देखें, इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, मैंने ख़ुद अप्रिशिएट किया। सदर मुमलिकत वो बयान देता है एक शख्स पे जो प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ जाता है, उसकी एफआईआर पर वो बयान देता है कि ये रिडिकुलस है और लोग रिएक्ट करेंगे जब इनकन्वीनियंस होगी। मैंने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा सराहा। आज से पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इतनी छोटी पैटी इश्यूज़ पर बात नहीं करता था। तो और क्योंकि चीफ जस्टिस ने क्लियरली कहा है 2 मिनट से ज़्यादा कोई मूवमेंट ब्लॉक नहीं की जाएगी।
ये आईजी सिंध को उन्होंने अहकाम दिए। लिहाजा मेरी टीम फिक्स इट, मैं बेशक अगर कहीं इधर उधर झुक भी जाऊं कहीं इधर, ये टीम नहीं झुकेगी, मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। चलें, ये बहुत अच्छी आपने बात की। जनाबे वाला आइए। बाय द वे, यही वो शख्स था जिसने आरिफ अलवी का प्रोटोकॉल रोका था। जी जी, आपने रोका था आरिफ अलवी का प्रोटोकॉल। कल अगर आलमगीर भाई प्रोटोकॉल में आ जाएंगे क्या करेंगे अब? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले हम ही इनका प्रोटोकॉल रोकेंगे, दूसरे को मौका ही नहीं देंगे। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि आप बहुत सारी सियासी जमातें हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं, क्यों आपने पीटीआई को क्यों वोट देना है? और भी तो लोग हैं, उनको दें वोट। क्योंकि इससे पहले मैं खुद भी एक दूसरी सियासी से पार्टी से ताल्लुक़ रखता था, और बल्दियाती में मैंने एक और पार्टी जो कराची में कुछ भी करती थी और कुछ भी नहीं कह सकता था कोई भी। तो आज जब मैं उनके घर पे जाता हूँ, काउंसलर और चेयरमैन के घर पे, तो वो कहता है कि भाई आप जाए, मेरे पास नहीं आया करें, आप फिक्सेड वालों के पास जाएं, क्योंकि आप फिक्सेड में होते हो। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आप मेरे चेयरमैन हैं, आप मेरे काउंसलर हैं, आप मेरा काम करें। कहता है ये आपका मेरे से वास्ता नहीं। अब आपको उम्मीद है पीटीआई से? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उम्मीद है। इसीलिए आपने शर्ट पे मैड तो नहीं लिख दिया अपनी? नहीं, मैं मैड फॉर पाकिस्तान। नहीं, वो मेड होता है, ये एमएडी मैड है भाई। अच्छा अच्छा, चले तशरीफ रखे। अच्छा जी, आइए जनाब, और कौन बात करेगा क्यों पीटीआई को वोट? सर आइए। कराची के बेनता मसाइल हैं। एक अब तो आपको वाज़े क्लियर हो गया है कि जनाब कुछ भी कर ले, पीटीआई जो है सूबाई हुकूमत नहीं बना सकती। अब विफाक के अंदर मौजूद है। 18वीं तरमीम के बाद बड़े मसले जो हैं वो सूबाई हल करेगा, तो फिर क्यों पीटीआई को वोट दें? फरमाइए। जनाब, मैं सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ, 40 साल मेरे को सर्विस में इधर हुआ है, मैंने इधर ही जॉब किए, इधर ही काम किया सारा कुछ। जो पीटीआई ने वादे किए इमरान खान ने, वो बिल्कुल सच जाहिर किए। 92 का इलेक्शन जीता, वो सबको पता है, पुरानी बात है। अभी ताज़ा बात करें ना, अब तो वजीर आजम बन गए, तो अभी लोग बोल रहे हैं अब जो वादे किए थे भाई वो पूरे करें। खान ने जो वोट लिए थे ना, उससे भी ज़्यादा वोट लेंगे इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ अल्लाह का हुक्म जानता है, इमरान खान ने जितने वोट लिए थे ना, हमारे भाई उससे भी ज़्यादा वोट लेंगे। कि इससे पहले हमने अपनी ज़िंदगी में तो पता ही नहीं था कि ज़मीनी इलेक्शंस होते क्या है, लेकिन आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से देख भी रहे हैं और जान भी रहे हैं कि लोग निकल रहे हैं जिनमें निकलना चाहिए, और हम लोग निकलेंगे और ज़रूर निकलेंगे, और सारी औरतें निकलेंगी। हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हर कोई कह रहा है कि 14 अक्टूबर को ज़रूर निकलें। मैं भी कहूँगी लोगों से, क्योंकि हमें तब्दीली चाहिए। ठीक है जी, और बहुत जोश और जज्बा है। बहुत अच्छी बात है कि बाई इलेक्शन में ऐसा जोश और जज्बा मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है, और सवाल है पाकिस्तान का, कि भाई एमएनए या वो एमपीए जो अपोजिशन के अंदर है, वो कराची के लिए क्या कर सकता है? कराची में 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत जो होती है उसके पास ज़्यादा अख्तियारात हैं, तो सब कुछ तो सूबे की हुकूमत ने करना है। तो ये वादे जो कर रहे हैं अभी, ये वादे कैसे पूरा करेंगे? ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हमें NA 243 में यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। इमरान जीते थे और अब यहाँ कैंडिडेट हैं आलमगीर खान साहब। जनाब क्या वादे कर रहे हैं? और एक नेशनल असेंबली का मेंबर जो है जिसका काम रजिस्ट्रेशन करना है, आप कहीं अपना झूठे ख्वाब तो नहीं दिखा रहे लोगों को? कैसे पूरा करेंगे जनाब? देखिए, मुझ में और बाकी कैंडिडेट्स में एक फ़र्क है। वो ये मेरे पास ये एज हासिल है, फिक्सिट का इदारा मौजूद है जो सिविक इश्यूज पर काम कर रहा है। पिछले 2.5 साल में ये इदारा। फिर आपको कैंडिडेट बनने की क्या जरूरत है? आप वैसे ही काम करते रहते हैं। वजह बताता हूं जी। फिक्सिट को मेन स्ट्रीम में लाना है, अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ानी है। आपने पीटीआई को बढ़ाना है या फिक्सिट को बढ़ाना है? इससे फिक्सिट बढ़ेगी और अवाम को रिलीफ मिलेगा फिक्सिट से, ठीक। और पीटीआई की गवर्नमेंट की सपोर्ट होगी उसको। याद रहे इस हल्के में इश्यूज हैं, पानी का मसला, सीवरेज का मसला और दीगर कचरे के मसाइल, जो हम फिक्सिट के ज़रिए हल करेंगे। यहाँ कम्युनिटी सेंटर बनाना है हमने। और रही बात आपकी ऑपोजिशन की, ऑपोजिशन तो मैंने पिछले 2.5 साल में जो सड़कों पे ऑपोजिशन की है, कोई 4 मुकदमे हैं, उसके बावजूद 2 बार जेल गए। मकसद ये है कि इसके बाद जो हमारी आवाज़ में ज़ोर आएगा, जो हमारे प्रेशर में मज़ीद वज़न और ज़ोर आएगा, वो आपकी सोच है। आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव मसद एक तरह से एहतजाजी जो है वो आपने प्रोटेस्ट या चीज़ें की हैं। अगर आप कायम अली शाह की तस्वीर बना सकते हैं गटर का ढक्कन ना होने की वजह से, तो आगे आपका किस किस का प्लान है कि किस किस की तस्वीर बना सकते हैं? एक चीज़ समझें,
ये जो नेगेटिव कहते हैं लोग ये भूल जाते हैं। उनको तस्वीर तो याद है क्योंकि वो कायम अली शाह की तस्वीर है। सचल गोट माच गोट में जो बच्चे हर महीने 10-10 गिर के मर जाते हैं, 3-3 दिन लाशें नहीं मिलती उनकी, गटर के अंदर होती, किसी को याद नहीं क्योंकि वो बच्चे अहम नहीं है, वो आम लोग हैं, लोगों को उसकी शक्ल याद है। इसीलिए लेकिन ये सिलसिला जारी है अभी भी। और अब आपका वजीर आजम है, अब आपका सदर है, यस अब आपका गवर्नर है, अब आपका पोजीशन लीडर है, तो अब आप किसकी तस्वीर बनाएंगे? मेरा काम है नॉन इश्यूज को मेन स्ट्रीम में लाना। कायम अली शाह की तस्वीर था, ये मेन होल जो खुले होते हैं इसको मैं मंजर आम पर लाऊं। ठीक है, कचरे सीएम मेन हॉल अभी भी खुले हुए हैं, कचरा सीएम हाउस के बाहर फेंकने का मकसद क्या था? कचरे का इशू मंजर सिलसिला जारी रहेगा। वो लड़के ने आपसे कहा कि आलमगीर को भी नहीं छोड़ेंगे अगर ये प्रोटोकॉल का सहारा लेगा। आप फिक्र ना करें, ये फिक्सेड जारी रहेगी। रिस्पॉन्स में जिम्मेदारान के खिलाफ है, वो चाहे कोई हो, किसी भी जमात से हो। कचरा आज चाइनीज कंपनी के हवाले, 6 डिस्ट्रिक्ट्स में से 4 डिस्ट्रिक्ट्स चाइनीज कंपनी कचरा उठा रही है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स डीएमसी के $5 ईच टन चाइनीज कंपनी चार्ज कर रही है। ये तब्दीली आई है। गटर के ढक्कन, मैं खुद हर महीने 1000 गटर के ढक्कन इस शहर में लगा रहा हूं, जो नाकाफी है लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। ये तब्दीली आई है। कायम अली शाह आज सीएम नहीं है इस सूबे का, ये तब्दीली आई है। और मैं क्या गिनवाऊं आपको? चले जी, आइए आगे जी। ज़िमनी इलेक्शन है और इसमें ज़रा लोग कम बाहर निकलते हैं, तो आप क्या चाहेंगे इस लोग बड़ी तादाद में निकलें? लोगों को बड़ी तादाद में निकलना चाहिए क्योंकि हम जो है ये इमरान खान को फॉलो करते हैं और हम उनके बहुत बड़े फ़ैन भी हैं। और हम अच्छा लगता है कि जब वो स्पीच देते हैं और आवाम के लिए यंग गन्स के लिए बेसिकली बात करते हैं। मेरा एक सवाल आलमगीर भाई से ये है कि एक पार्टी है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने तरक्याती काम के तौर पे रोड खोल दिए हैं, लाइनें फाड़ दी हैं, अपने झंडे लगा दिए हैं, तो क्या ये तो नहीं होगा कि आप सीट पे आ जाएंगे, आप जीत जाएंगे और वो काम बोला जाएगा कि वो उन्होंने किए थे तो वही ठीक करेंगे? ठीक है जी भाई। अच्छा, मेरा खुद ज़ाती ताल्लुक आईएसएफ से, और सबसे पहले तो खुशी की बात ये कि माशाल्लाह तीनों जो लोग यहाँ पे, जो 2 पार्लियामेंट में ऑलरेडी मौजूद हैं और तीसरे भी पहुँचने वाले हैं बहुत जल्द, तो इन सब का ज़ाती ताल्लुक आईएसएफ से रह चुका है। तो हम लोगों का वोट तो इस वजह से पूरा है इनको प्रमोट करने के लिए कि आप लोग पहुँचें और हम लोगों की आवाज़ वहाँ पर बने, स्टूडेंट्स की। सवाल मेरा तीनों से जो ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और इंशाल्लाह पहुँचने वाले हैं, कि आप लोग स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर बैठ के क्या करेंगे? ठीक है जी, ताहा साहब फरमाइए, आइए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि NA 243 के जो लोग हैं जिन्होंने 70,000 की लीड से इमरान खान को जितवाया था, इस हलके में आलमगीर खान रहता है। सबसे ज़्यादा काम इस हलके में आलमगीर खान ने किया है। यहाँ के लोग आलमगीर खान से वाबस्ता हैं, उनके ऑफिसेज़ जानते हैं, उनका घर जानते हैं। इसलिए हमें तवक्का है कि वो शख्स जिसने इख्तियारात के बगैर काम किया था, वो जब इख्तियारात उसके पास होंगे और नेशनल असेंबली होगा। आपको यकीन है कि ये जीतेंगे? क्योंकि जिस तरह दूसरे लोगों के साथ अपसेट हुआ है 2018 के इलेक्शन में, तो इसी तरह यहाँ पे कहीं आप लोगों के साथ अपसेट ना हो जाए। सर, उनके साथ अपसेट उनकी 30 साल कारकर्दगी पर हुआ था। यहाँ इनकी 2.5 साल कारकर्दगी है, जो कि गवाह है कि अपसेट होगा नहीं इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ ये यहाँ पर भी तो 100 डेज का सवाल हो रहा है ना, यहाँ पर भी 100 डेज का सवाल हो रहा है। बड़ी ज़बरदस्त बात है, उस 30 साल कारकर्दगी में कभी भी 100 डेज के लिए कोई पैरामीटर नहीं दिया गया था। इस हुकूमत ने 100 डेज के लिए पैरामीटर दिया है कि देखें, आप चेक करें कि हम 100 डेज में जो वादे किए तो पूरे होते नहीं। एक MNA जब किसी इदारे में जाएगा ना, जब किसी पुलिस स्टेशन में जाएगा या पानी के मसले के लिए एहतजाज करेगा, उसके पास इख्तियार कोई नहीं, लेजिस्लेशन काम है। लेकिन यहाँ के MNAs MPs बनने के बाद सोते थे। अगर वो सब काम एक MNA बनने के बाद आलमगीर खान करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ के लोगों में। अरसलान साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। एक तो आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह बल्कि जानते होंगे कि पाकिस्तानी अवाम की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है और माजी की चीज़ें अक्सर जो है ना भूल जाते हैं। ताज़ा बातें जो है ना वो लोगों को याद रहती हैं और अक्सर वोट भी इसी बुनियाद पे दे देते हैं। तो अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो 100 डेज़ का जो है वो चैलेंज है। और इन दिनों के अंदर, यानी हुकूमत के इनिशियल डेज़ के अंदर भी हुकूमत ने बहुत सारे मामलात में यू टर्न लिए हैं, चाहे किसी भी मिनिस्ट्री की बात हो। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वो जो एक उम्मीद जागी थी लोगों के अंदर पाकिस्तान में, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट ने किए हों, लेकिन ऐसे हालात हैं खासतौर पर फाइनेंशियल तौर पे कि वो उम्मीद कम होती जा रही है और उसका फ़र्क जो है वो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो नज़र आएगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये ज़िमनी इलेक्शन में ऐसा कुछ नज़र आएगा। यू टर्न की जहाँ तक बात है, मैं समझाना भी चाहूँगा कि देखें, ये यू टर्न को नेगेटिवली ज़्यादा लिया जाता है पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर। ये नहीं देखा जाता कि कहीं अगर कोई स्विंग की तरफ चलें
और कहीं पे कोई लोगों की तरफ से रिजर्वेशन है तो वापस पलट के उसको रिव्यू किया जाता है, फिर नया स्टेप्स लिया जाता है। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम वापस अपने फैसलों को रिव्यू भी करते हैं। हो रहा है कि भाई आप पिछले 5 साल अपोजिशन में इतने जो है धरने देते रहे, बहुत कुछ करते रहे, आपने जो है वो क्या तैयारी की? यानी आपकी क्या ये तैयारी थी कि आपने एक सेनेटर की सीट छोड़वा के उसे एमपी की सीट छोड़वा के उसे गवर्नर बनाया, एक एमएनए को छोड़वा के उसे सदर बनाया? मकसद आपने जो प्लानिंग की उसमें बार बार क्यों सोचना पड़ रहा है, बार बार क्यों यू टर्न लेना पड़ रहा है? ये यू टर्न नहीं है, ये प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, ये तो आपके पॉलिटिकल डिसीजंस का मामला है। प्लानिंग जहाँ तक है कि आपको इकोनॉमिक पॉलिसी कौन सी लानी है, एजुकेशन पॉलिसी कौन सी लानी है, आपने हेल्थ पॉलिसी कौन सी लानी है, वो सवाल है। उस हवाले से सामने आ रही चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता है। इसमें आपका जो सवाल था कि अपोजिशन का सिंध में अपोजिशन और मरकज़ में हुकूमत, ये बड़ी अहम है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि इससे होने का जा रहा है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एक ऐसी पार्टी जो मरकज़ में जिसका वज़ीर आज़म है और जो सूबा सिंध में जो है वो अपोजिशन में है। ये बड़ी दिलचस्प एक सिचुएशन है कि मरकज़ में तो हुकूमत है, इसी वजह से पीपल्स पार्टी बार बार जो है वो इस वक्त खौफ का शिकार है कि मरकज़ में तो इनकी हुकूमत है तो सिंध में किसी तरह डिलीवर कर जाओ, वरना ये अपोजिशन वाले जो है ना ये हमारे पीछे पड़े रहेंगे 5 साल। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको समझना, और हमारा किरदार जो है इस हवाले से बड़ा अहम है कि जो MPs सिंध असम्बली में मौजूद हैं वो बार बार सिंध हुकूमत को याद दिलाएँ कि NFC अवार्ड तो मिल गया है, PFC अवार्ड कब दोगे, तुम्हें बाकी चीज़ें तो मिल गई हैं, बाकी निचली सतह पे काम कब करोगे? तो हम याद दिलाते रहेंगे कि फेडरल हुकूमत आपको तमाम आपकी सहूलतें फराहम कर रही है, लेकिन आप निचली सतह पे उसको डेलीगेट नहीं कर रहे। तो ये बड़ा चेक एंड बैलेंस का इस बार जो है ना निज़ाम कायम होगा। जी अदील साहब फरमाइए, जो बात हो रही है यानी 2018 में धांधली की भी बातें हो रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं इलेक्शन के ऊपर, सवालात उठाए जा रहे हैं, अपोजिशन भी जो है बहुत सारे इल्ज़ाम लगा रही है, और ख़ास तौर पे 100 डेज़ का प्लान जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। लोग जो है, मैंने जैसे कहा कि याददाश्त कमज़ोर है, लोग माजी में नहीं देख रहे, मौजूदा देख रहे हैं कि जनाब ये विफाक में जो इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं, अभी भी लोग निकलेंगे क्या, PTI को वोट डालेंगे 243 में जिस तब्बत में लोग निकले थे, क्या दोबारा निकलेंगे? सबसे पहले आपने धांधली की बात की कि 2018 के इलेक्शंस में धांधली का जिक्र हुआ। यही जिक्र जो है वो 2013 में भी हुआ था और बड़े ज़ोर व शोर से हुआ था, और इस धांधली के इशू पर 126 दिन का धरना भी हुआ था। तो अगर उस वक्त जो कमीशन बना था इस धांधली के ऊपर, उसकी जो फाइंडिंग्स हैं उस पर अगर काम होता, अगर ये हमारी जो आज की अपोजिशन, कल की हुक्मरान जो है ये अगर सीरियस होती है इलेक्शन रिगिंग के हवाले से, तो उन जो फाइंडिंग्स थी उस कमीशन की, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ये काम करते, आज हालात बेहतर होते। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी भी बनाई पार्लियामेंट के अंदर, और हलकों को जो है वो दावत भी दी गई कि आप अब बताएं कौन से हलके खोलने। तो अगर कोई सीरियस है, हलके नहीं खोले जा रहे, अभी तक बहुत सारे हलके जिसके लिए कैंडिडेट चाह रहे हैं कि खोले जाएं, तो आए और जिसमें खासतौर पे कम डिफरेंस है 10,000, लेकिन उसके बावजूद नहीं खुल रहे हैं। कराची के भी ऐसे हलके मौजूद हैं, कोई लेकर तो आए, सिर्फ शोर कर रहे हैं, लेकर नहीं जा रहे कि इसको खोला जाए। दूसरी बात आपने की कि जो हमारी जो कारकर्दगी है, 100 डेज़ प्लान हो गया, या इस दफ़ा जो है वो आवाम वोट देगी नहीं देगी, तो आवाम मेरे ख्याल से वोट देगी और इंशाल्लाह इससे ज़्यादा भरपूर अंदाज में देगी। उसकी वजह यह है कि पहली बार पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि एक ऐसी हुकूमत आई है कि जिसने गरीबों का सोचा, जिसने 50 लाख घर जो हैं वो गरीबों के लिए अनाउंस किए, 1 करोड़ नौकरियां इन बेरोज़गार नौजवानों के लिए अनाउंस की। आज तालीम तो हासिल करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएट्स होकर निकलते हैं, लेकिन मार्केट में उनकी जॉब नहीं। सर ये सब कुछ अभी तक हुआ नहीं है, हुकूमत अभी तक वज़ीर आज़म हाउस की भैंस बेचने और गाड़ियां बेचने में लगी हुई है। ये सारे सिर्फ दावे और वादे हैं, लेकिन बात सिर्फ चाय की प्याली और बिस्किट। मैं उसी पर आ रहा हूँ कि जो गाड़ियाँ और भैंसें बिक रही हैं वज़ीर आज़म की, ये इन ऐलानात के लिए सीरियसनेस शो कर रही हैं कि हुकूमत जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पहली मरतबा तारीख़ में वज़ीर आज़म हाउस में नहीं रह रहा, वो 3 कमरे के एक मिलिट्री सेक्रेटरी के घर में रह रहा है, सिर्फ आवाम को ये एहसास दिलाने के लिए कि इस मुल्क में जो गरीब आवाम, जो 2 वक्त की जिनको रोटी नहीं मिलती, जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जो लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं,
एक मुल्क का वजीर आजम कैसे रह सकते हैं इतने आलीशान ठीक है जी, बहुत जबरदस्त आपने बात की। तो आप क्या कहते हैं NA-243 में क्या जनाब वाला आलमगीर खान साहब? एक तो वो लोग हैं जो आपके साथ मौजूद हैं, जो आपको जो है सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे वो लोग हैं, जबरदस्त नारे लग रहे हैं यहाँ पे, एक जबरदस्त इलेक्शन का माहौल है। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अच्छा जोश और जज्बा का मुजाहरा आपने किया। तो एक तो आपके सपोर्टर्स हैं जनाब जो कुछ नहीं देख रहे हैं, जो अंधा एतमाद और प्यार जो है वो PTI से कर रहे हैं, इमरान खान साहब से कर रहे हैं, लेकिन कराची में बड़ी तादाद में उन वोटर्स की है कि जो सोच समझ के जो है वो फैसला करते हैं, जैसा कि 2018 के इलेक्शन में भी उन्होंने जो है, हो सकता है वो वर्कर्स नहीं है PTI के, ना PTI के सपोर्टर हैं, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्तों में जाके PTI को वोट दिया, जब ही जो है एक बड़ी कामयाबी मिली PTI को। तो आप उन्हें क्या उनसे वादे करना चाहेंगे, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे आखिर में? देखिए, मैं वादा तो अभी जो भी करूं, हर कोई वादे ही कर रहा है, लोगों ने पता नहीं यकीन करते नहीं, बातें खोखली लगती हैं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, हालांकि प्लान्स हैं मेरे, लेकिन मुझे ये लगता है वोटर कहेगा कि ये तो हर कोई कहता है, हर किसी का मंशूर है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ अपनी बात में वज़न और दलील पैदा करने के लिए, जिसने मेरे एतमाद करना है मुझ पर, मेरा माजी देख ले, शायद मेरा माजी देख के मेरी बात में, मेरे मंसूबों में उसको दलील नज़र आए, और वो ये कि इस हलके में हमने कम्युनिटी सेंटर बनाना है जो एक आम आदमी के बल्दियाती, सियासी, समाजी इश्यूज़ को हल करेगा मुफ्त में। ये फिक्सिट के विजन का हिस्सा था जिसकी बुनियाद हम यहाँ रखेंगे। थाना कल्चर, इस पर काम करेंगे, हर थाने के बाहर फिक्सिट की हेल्प डेस्क होगी, हमारे कारकुन बैठेंगे, आम आदमी के जो थाने के मसाइल हैं, जो रिश्वत, बदतमीज़ी की जाती है, उनकी जायज़ FIR नहीं काटी जाती, हमारे कारकुनान उनकी मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। पब्लिक पार्क्स को बहाल करेंगे जो कब्ज़े की या कचरा कुंडी की नज़र हो गए। ये जितने पानी का सबसे बड़ा मसला है इस हल्के में, मैं उस पर जो फिक्सिट मदद कर सकते हैं, हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं है, लेकिन जो है हम RO प्लांट्स इंस्टॉल करेंगे, हैंड पंप्स बोरिंग करके लगाएंगे यूनियन काउंसिल में, ताकि लोगों को कुछ हद तक फैसिलिटेट कर सके, टेम्प्रेरी रिलीफ है। इसके अलावा मैं ये वादा ज़रूर करता हूँ, इस हल्के में हाइड्रेंट माफिया अगर है उसको मैं चैन से रहने नहीं दूंगा। जो उन्होंने कीमतें कंट्रोल रेट जो उन्होंने बनाया हुआ है वो आवाम की स्पेंडिंग, आवाम की आमदनी से ज़्यादा है, मैं उसको कम करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ 3 घर मिलके एक टैंकर मंगाते हैं, एक बंदा एक घर अफोर्ड नहीं कर सकता। हम इनकी कीमतें कम कराएंगे ताकि और सब्सिडाइज करवाएंगे हुकूमत से, ये मेरा वादा है। आलमगीर साहब, मुझे बहुत माजरत के साथ ये बात कहनी पड़ रही है आखिर में कि आपने जितनी बातें की आज के प्रोग्राम में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद PTI से इतनी जो है उम्मीदें नहीं है, फिक्सिट से ज्यादा हैं। आप फिक्सिट को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं बनिस्बत PTI के। ये PTI जी, जिसके आप टिकट होल्डर हैं, जिस पार्टी ने आप पे एतमाद किया है। मेरी बात सुने, देखें इधर इश्यूज जो हैं वो सिविक इश्यूज हैं, उसका हल मेयर से नहीं मिल रहा किसी को। मेरे पास ये एज हासिल है, मेरे पास फिक्सिट का इदारा, मसाइल, मशीनरी मौजूद है जिससे मैं हल कर सकता हूँ। ये एज हासिल है, मेरी डिस्टिंक्टिव पोजीशन ये है इस हल्के में कि मेरे पास फिक्सिट मौजूद है। रही बात PTI की, इमरान खान का, मेरे फैंस हो सकते हैं सपोर्टर, वोट इमरान खान का है, 30 दिन के ऐलानात कारकर्दगी इमरान खान की है, मैं वही सेल कर रहा हूँ वोटर को। तो ये तो एक एड ऑन है जो फिक्सिट का मैं बता रहा हूँ, और फिक्सिट की खिदमत, अपना माजी फिक्सिट के हवाले से लोगों को बता रहा हूँ। वोटर इमरान खान का है और इंशाल्लाह उसी के नारे पर लब्बैक कहेगा। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त ख्यालात यहाँ पर नौजवान लीडर्स के आए, और 2 MPs नौजवान और एक MNA के कैंडिडेट, और हमारे प्रोग्राम में भी नौजवानों की बड़ी तादाद जिन्होंने बड़े जोश और जज्बे का मुजाहरा किया आज। और हम भी यही कहेंगे इस हल्के NA-243 और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं 14 तारीख को, कि आप किसी को भी वोट दें लेकिन ज़रूर निकलें, ज़िमनी इलेक्शन को कम ना समझें। ये जो MPs या MNAs बनेंगे इस दिन, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, तो अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।